नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ई नेविस ने एक स्टूडेंट के लेटर का जवाब दिया है, एप्लीकेशन का जवाब दिया है। वो क्या जवाब है आप सभी स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसा कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है, आप वीडियो बनाया करो। दोस्तों, बिना मतलब का वीडियो मैं क्यों बनाऊं और जब वैसा कंटेंट आएगा तो मैं ज़रूर बताता हूं आप सबको। ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा, इसका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल पे, मैं एएनआईविएस से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स जब अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं थे और उनको लगता था कि उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो, तो उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने विरोध किया और इन इस पे एक साइकोलॉजिकल इसका रिप्लाई मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। एक एक पॉइंट आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा, आप इसको कैच करने की कोशिश करना और कोशिश करना आप खुद से भी पढ़ सको। लिखा इसका जवाब आया है, दिस हैज़ रेफरेंस टू सब्जेक्ट सीटेड अबव एग्जामिनेशन ऑफ योर रिजल्ट मार्च अप्रैल 2020 डिक्लेयर ऑन 5 अगस्त 2020 इन लाइट ऑफ नोटिफिकेशन 19/2020 डेटेड 10/7 को जो नोटिफिकेशन आया है उस पर प्रकाश देते हुए आपके रिजल्ट को एग्जामिन करने के संबंध में ये लेटर है। और आगे इसको बढ़ाते हुए एनआईविएस ने ये कहता है, इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म दैट द सेम हैज़ बीन एग्जामिन थ्रोली एंड इज फाउंड टू बी in conformity with clause here एक क्लॉज की बात कर रहा, ऑफ एबव सीटेड नोटिफिकेशन ऑफ मार्क्स आर अवार्डेड करेक्टली। दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि जो क्लॉज इन्होंने मेंशन किया था रिजल्ट देने से पहले, क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं। क्लॉज 5 में इन्होंने जो मेंशन किया है यानी कि मार्क्स असेसमेंट के बारे में, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मार्किंग किया है आपका, मतलब इस स्टूडेंट का जिसने जवाब दिया है, जिसको जवाब एएनआईविएस ने दिया है, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने करेक्ट अवार्ड किया है। मतलब मार्क्स जो है वो अच्छा सही दिया है, उस क्लॉज के अकॉर्डिंग ही दिया है। अब इसमें जो है, अब थर्ड पॉइंट में पढ़ लेता हूँ। बाकी मैं फिर से बता दूँ कि ये जो एएनआईविएस का जवाब है एक स्टूडेंट को, और ये जवाब जो है कॉमन जवाब है सारे स्टूडेंट्स के लिए। इन्होंने क्या किया है, जैसे कि इन्होंने एक तरह का जवाब बनाया है और बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, उसमें टिक मार्क कर करके आपको जवाब दे रहे हैं। ये तो बस वही फॉर्मेट है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके लेटर्स को नहीं लिया जा रहा है। थर्ड पॉइंट में पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ आल्सो एडेड द ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट टीएमए इज़ ओनली अ टूल ऑफ लर्निंग प्रोसेस अंडर द ओडीएल सिस्टम एंड नॉट अ टूल ऑफ असेसमेंट। ओ माई गॉड, ये दोस्तों यहाँ बहुत ही अलग बात ये कह रहे हैं कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट एंड टीएमए जो है, एएनआईविएस द्वारा टीएमए जो एक टूल है लर्निंग प्रोसेस का अंडर ओडीएल सिस्टम, मतलब बच्चों को सिखाने का एक टूल है, ना कि नंबर देने का कोई टूल है, असेसमेंट का कोई टूल नहीं है। ये तो सिखाने की एक प्रक्रिया, ये उपकरण है या टूल का मीनिंग जो भी होता हो। बट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बोला है, इट इज़ अ फैक्टर यूज टू हेल्प लर्नर्स टू अवॉइड द मार्क्स in the subject for which learner was registered to appear in exam which could not be held मार्च अप्रैल। कहने का मतलब है, इसका मीनिंग मैं बता दूं, मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो नहीं हो पाए, उनमें टीएमए को बेस बनाकर आपको नंबर दिया गया, बट टीएमए आपको नंबर देने का कोई सिस्टम नहीं है। ये तो सिखाने का एक सिस्टम है, एक टूल है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये मतलब टीएमए वाली बात से नकार रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि टीएमए सिखाने का एक टूल है, नंबर देने का कोई, असेसमेंट करने का कोई टूल नहीं है। तो फिर टीएमए के 20 मार्क्स क्यों आप डालते हो मार्कशीट में? ये तो सरासर गलत है। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने दिया है इस स्टूडेंट का, वो ये है कि योर स्टूडेंट को बोल रहे, योर ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टीएमए प्रैक्टिकल इज कंसिडर टू कैलकुलेशन ऑफ थियरी मार्क्स of the subject for which you were registered to appear in examination which could not be held in March April 2020। आपका जो परफॉर्मेंस है टीएमए और प्रैक्टिकल का, वो कंसीडर किया गया है थ्योरी मार्क्स के तौर पे के जैसा आपके थियरी मार्क्स में जिस सब्जेक्ट से आप रजिस्टर्ड हुए थे एएनआईविएस में। तो ये तो हम भी जान रहे हैं कि टीएमए और प्रैक्टिकल का यूज किया गया मार्क्स असेसमेंट में। सेकंड पॉइंट है, यानी 2 नंबर पॉइंट है, योर ऑन परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ थियरी मार्क्स
of the subjects for which you were registered to appear in exam which could not be held in March April 2020। आपके प्रीवियस जो बोर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कंसीडर किया गया है आपके थियरी एग्ज़ाम में, ऐसा कहना है एनआईओएस बोर्ड का। प्रीवियस मार्क्स थियरी वाला कहने का मतलब क्या है, प्रीवियस पास सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है अगर आप एनआईओएस के पुराने कैंडिडेट हैं, मतलब पहले से एग्ज़ाम दिया और पास नहीं किया लेकिन 1-2 सब्जेक्ट में या 3-4 सब्जेक्ट में पास कर गए हैं, तो उस मार्क्स के आधार पर भी मार्क्स दिया गया है। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर आप टीओसी स्टूडेंट हैं, सपोज आप किसी बोर्ड से फेल हैं, सीबीएसई बोर्ड से फेल हैं और आप एनआईओएस बोर्ड में आए हैं, तो उसमें से 2 मार्क्स सब्जेक्ट का मार्क्स आप ट्रांसफ़र कराते हैं एनआईओएस में, तो वो 2 मार्क्स के आधार पे भी आपको रिजल्ट दिया गया है। थर्ड जो है वो ये कहा गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, योर केस इन रेस्पेक्ट ऑफ मिसिंग प्रैक्टिकल मार्क्स इज़ बीइंग एग्जामिन्ड। अगर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स मिस हुआ है तो इसको एग्जामिन किया गया है, किया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था 10 दिन पहले ही कि आपके सारे बच्चों को प्रैक्टिकल का मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। दोस्तों हाउएवर नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज पर एबिट नोटिफिकेशन क्लॉज 4 यू हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन पब्लिक और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एंड व्हेन सिचुएशन इज कंडक्टिव टू होल्ड सच एग्जामिनेशन। अगर सिचुएशन जैसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का रहेगा, अगर आप मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप फिर से पब्लिक एग्ज़ाम या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं, ऐसा कहना है क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग। क्लॉज 4 क्या है मैं आपको फिर से बता दूं, जो मार्क्स से जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, और तो वो फिर से उनको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उनको पब्लिक एग्ज़ाम या ऑन डिमांड एग्ज़ाम में देना होगा, और ऑन डिमांड और पब्लिक एग्ज़ाम देने के आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। मतलब पूरा मनी मेकिंग सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स। और मुझे ये लेटर का जवाब सुन के थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम नाइस खुशखबरी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे विद मी। दोस्तों तो आपने देख लिया क्या एनआईओएस बोर्ड का रिप्लाई है। अब आगे मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको जानने जरूरी हैं। दोस्तों अंदर की बात ये है कि एनआईओएस बोर्ड आपके रिजल्ट को लेकर कॉन्शियस है और उस पर एक प्रेशर है और आपका रिजल्ट बेहतर होगा, ये मुझे ऐसा उम्मीद है। और आपको जैसा पता है कि मैं कोई भी बातें बिना रिसर्च का बोलता ही नहीं हूँ, अदरवाइज वीडियो ही नहीं बनाता। तो आप विश्वास करें, यकीन करें कि आप लोगों का रिजल्ट में सुधार हो रहा है। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता चल गया है कि आपके रिजल्ट में चेंजेस हो रहे हैं और मार्क्स अच्छे आएंगे ही। ऑलरेडी सारे बच्चों के मार्क्स, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स, 90% बच्चों के मार्क्स खराब थे। तो अभी जो चेंज हो रहा है वो अच्छा ही होने के लिए चेंज हो रहा है। तो बी पॉजिटिव। लेटर के माध्यम से स्टूडेंट्स को डराने का काम किया है एनआईओएस बोर्ड ने, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है और लीगल डॉक्यूमेंट्स जब लिखित में कोई चीज़ बनता है तो उसके बहुत सारे मायने अलग होते हैं। तो उस पर मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, लेटर में एनआईओएस बोर्ड ने अपने प्रोटेक्शन में बहुत कुछ रखा है बात लीगल तौर पर। लेकिन हाँ, ये भी क्लियर किया है कि प्रैक्टिकल वालों के साथ वो बहुत अच्छा कर। अब आगे सवाल ये है कि रिजल्ट अगर चेंज हो रहा है तो किसका किसका होना है, कौन कौन स्टूडेंट इसके बेनिफिशियरी होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने 10 दिन पहले ही बता दिया था अपने वीडियोज़ में, पहली खुशखबरी के तौर पे 10 दिन पहले ही हमने बताया था कि आप सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़े जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ दिस कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैंने आपके लिए लिख कर लाया है, तो ये तो क्लियर होगा कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स बढ़ने वाले हैं। फिर अगला सवाल ये है कि मार्क्स चेंज का रिजल्ट कब देगा। मार्क्स अगर बदलेगा, जो भी मार्क्स बदले इम्प्रूव करे, उसका रिजल्ट कब देगा। बहुत सारे यूट्यूब पे हमने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमसे इंक्वायरी कर रहे हैं कि मार्क्स चेंज करें 24 अगस्त को आपको देगा। बट मैं आपको बता दूं, मेरे जो फ्रेंड मेरे जो एनआईओएस में अधिकारी है, उन्होंने ऐसा साफ साफ कर दिया कि अभी 2-4 दिन में कब आएगा क्या आएगा ये भी कहना मुश्किल है। बट फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत लेट नहीं होगा, 25 के आसपास, अगर 25 अगस्त के आसपास आपको रिजल्ट आने की संभावना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा आपको खुश करने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि
लच्छेदार बातें और अच्छी बातें आपको खुश कर सकता है, लेकिन मैं वही बात करता हूँ जो प्रैक्टिकली सही होता है और लॉजिकली भी सही होता है, और जो भी बात मैं करता हूँ बहुत ही सही जानकारी देता हूँ आप सबको। तो इस वीडियो को आप अन्य स्टूडेंट तक शेयर कर दें, सो दैट कि मेरी मेहनत जो हमने की है इस कंटेंट को जुटाने में, ये इसके लाभान्वित बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए हैं। आप सभी अपना ख्याल रखना और ज़्यादा वरीड नहीं होना, रिजल्ट अच्छे आएंगे, यकीन करो आप मुझे। थैंक यू वेरी मच।